हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर श्री राधा माधव की कृपा की फलीभूत आप सभी कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नित्य की भांति आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ले चलता हूँ भागवत भागीरथी में अवगाहन करने के लिए, जिसके अंतर्गत एक अध्याय की हम नित्य कथा श्रवण कर रहे हैं। मानो नित्य हम भागवत भगवान की सेवा में उपस्थित हों। भागवत क्या है? बोले भगवान हैं। कैसे जाना जाए? बोले ऐसे सुनो। कब तक सुने? बोले जब तक भगवान की प्रतीति न होने लगे, जगत में जगदीश न दिखने लगे, विश्व में विष्णु व्याप्त है ऐसा आभास न होने लगे, तब तक भगवान की कथा सुनते रहो सुनते रहो। उसी क्रम में हम लगे हुए हैं। प्रहलाद चरित्र चल रहा है। आज हम सप्तम स्कंद के 12 अध्याय में प्रवेश करेंगे। ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ आश्रमों के नियम क्या हैं, यह हम विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले में, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें में, और यदि फेसबुक के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर ले में। यही आईडी हमारे इंस्टाग्राम पर भी है, PKVPS परिवार वृंदावन, वहाँ भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं सप्तमस्कन्ध तद्वादशोऽध्यायः। नारदोवाच ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोरेतम् आचारन्दावसन्। आचारन्दासवन्नीचो गुरो सुदृढ सौहृद सायं प्रातरुपासीत गुरुवन्निर्गसुरोत्तमान्। उभे सन्धि च यतवागो जपन् ब्रह्म समाहितो छन्दांस्योधीति गुरोराहुतश्चेत सुयन्त्रत उपक्रमे वसाने च चरणौ शिरसा नमेत्। मेघलाजिनवासांसि जटादण्डकमण्डलून् विभूया बिभ्रयादुपवीतं च दर्भपाणिर्यतोदितं। सायं प्रातश्चरिद्भीक्षं गुरवे तान्निवेदयेत् भुञ्जीत यदनुज्ञातो न चेदुपवसेत् क्वचित्। नारद जी कहते हैं, धर्मराज गुरुकुल में निवास करने वाला ब्रह्मचारी अपनी इंद्रियों को वश में रखकर दास के समान अपने को छोटा माने, गुरुदेव के चरणों में सुदृढ़ अनुराग रखें और उनके हित के कार्य करता रहें। सायंकाल और प्रातःकाल गुरु, अग्नि, सूर्य और श्रेष्ठ देवताओं की उपासना करें और मौन होकर एकाग्रता से गायत्री का जप करता हुआ दोनों समय की संध्या करें। गुरुजी जो बुलावें तभी पूर्णतया अनुशासन में रहकर उनसे वेदों का स्वाध्याय करे। पाठ के प्रारंभ और अंत में उनके चरणों में सिर टेक कर प्रणाम करें। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार मेखला, मृग चर्म, वस्त्र, जटा, दंड, कमंडलो, यज्ञोपवीत तथा हाथ में कुछ धारण करें। सायंकाल और प्रातःकाल भिक्षा मांग कर लावे, उसे गुरु जी को समर्पित कर दे। वो आज्ञा दें तो भोजन करे, और यदि कभी आज्ञा ना दें तो उपवास भी कर लेवे। सुशीलो मितभुग्दक्ष श्रद्धानो जितेन्द्रिय यावदर्थं व्यवहरेत श्रीसु श्रीनिर्जितेषु वर्जयेत् प्रमदाघातात्मग्रहस्तो बृहद्व्रतो इन्द्रियाणि प्रमातीनि हरन्त्यपि यतिर्मनः केशप्रसाधनोर्मर्दन् स्नपनाभ्यञ्जनादिकं गुरुस्त्रीभिर्युवतिभिः कारयेन्नात्मनो युवानन्वग्नि प्रमदानामाकृतकुम्भसमः पुमान् सुतामपि रहो जय्यात्। धन्यता धन्यता यावदर्थकृत। अपने शील की रक्षा करें, थोड़ा खाएं, अपने कामों को निपुणता के साथ करें, श्रद्धा रखें और इंद्रियों को अपने वश में रखें। स्त्री और स्त्रियों के वश में रहने वालों के साथ जितनी आवश्यकता हो उतना ही व्यवहार करें। जो गृहस्थ नहीं है और ब्रह्मचर्य का व्रत लिए हुए है, उसे स्त्रियों की चर्चा से ही अलग रहना चाहिए। इंद्रियां बड़ी बलवान हैं, ये प्रयत्न पूर्व साधन करने वाले के मन को भी क्षुब्ध करके खींच लेती हैं। युवक ब्रह्मचारी युवती गुरुपत्नियों से बाल सुलझवाना
शरीर मलवाना, स्नान करवाना, उबटन लगवाना इत्यादि कार्य न करावे। स्त्रियां आग के समान हैं और पुरुष घी के घड़े के समान। एकांत में तो अपनी कन्या के साथ भी न रहना चाहिए। जब वह एकांत में न हो तब भी आवश्यकता के अनुसार ही उसके पास रहना चाहिए। कल्पयित्वात्मना यावदावासाविदमीश्वरद्वैतं तावन्न विरमेत ततो यास्य विपर्ययो एतत् सर्वं गृहस्थस्य समाम्नातं कृतिरपि गुरुर्वत्तिर्विकल्पेन गृहस्थर्योतगामिनः अन्येन भञ्जनोर्मर्दनस्न श्रेयवलेखामिस्वं मधोस्रगन्धलेपालङ्कारस्त्यजेर्युर्ये धृतव्रतोऽसित्वेवं गुरुकुले द्वियोधित्याववद्य च त्रयीं सांगोपनिषदं यावदर्थं यथाबलम्। जब तक यह जीवात्म साक्षात्कार के द्वारा इन देह और इंद्रियों को प्रतीति मात्र निश्चय करके स्वतंत्र नहीं हो जाता, जब तब तक मैं पुरुष हूँ और यह स्त्री है, यह द्वैत नहीं मिटता, तब तक यह भी निश्चित है कि ऐसे पुरुष यदि स्त्री के संसर्ग में रहेंगे तो उनमें भोग बुद्धि हो जाएगी। ये सब शील रक्षादि गुण गृहस्थ के लिए और संन्यास के लिए भी वेद हैं। गृहस्थ के लिए गुरुकुल में रहकर गुरु की सेवा शुश्रूषा वैकल्पिक है, क्योंकि ऋतुगमन के कारण उन्हें वहाँ से अलग भी होना पड़ता है। जो ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करे उन्हें चाहिए कि वे सुरमा या तेल न लगावें, उपटन न मलें, स्त्रियों के चित्र न बनावें, मांस और मद्य से कोई संबंध न रखें, फूलों के हार, इत्र, फुलेल, चंदन आदि आभूषणों का त्याग कर दें। इस प्रकार गुरुकुल में निवास करके द्विजातियों को अपनी शक्ति और आवश्यकता के अनुसार वेद, उनकी अंग शिक्षा, कल्प आदि और उपनिषदों का अध्ययन तथा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। दत्त्वा वरम अनुज्ञातो गुरो कामं यदीश्वर गृहं वनं वा प्रविशेत प्रव्रजेत तत्र वा वसेत्। अग्नौ गुणावात्मनि च सर्वभूतेषु अधोक्षजं भूतेषु धाम विवसेत् प्रविष्टं प्रविष्टवत्। एवं विदो ब्रह्मचारी वानप्रस्थो गृहेर्चरण विन्दन्ति विज्ञान परम ब्रह्माधिगच्छति। फिर यदि सामर्थ्य हो तो गुरु को मुँह मांगी दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद उनकी आज्ञा से गृहस्थ वानप्रस्थ अथवा संन्यास आश्रम में प्रवेश करें या आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उसी आश्रम में रहे। यद्यपि भगवान स्वरूपतः सर्वत्र एक रस स्थित हैं, अतएव उनका कहीं प्रवेश करना या निकलना नहीं हो सकता, फिर भी अग्नि गुरु आत्मा और समस्त प्राणियों में अपने आश्रित जीवों के साथ वे विशेष रूप से विराजमान हैं, इसलिए उन पर सदा दृष्टि जमी रहनी चाहिए। इस प्रकार आचरण करने वाला ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यासी अथवा गृहस्थ विज्ञान संपन्न होकर ब्रह्म तत्व का अनुभव प्राप्त कर लेता है। वानप्रस्थ से वक्ष्यामि नियमान मुनि सत्तवान सम्मतानि यानि तिष्ठन् मुनिर्गच्छेत् त्रिशिरलोकमिहाञ्जसा न कृष्टपज्यमस्नीयात् दकृष्टं चाप्य कालतो अग्निपक्वमतायं व अर्कपक्वमुताहरेत वनेश्वरो पुरोडासा निर्वपेत कालचोदितान् लब्धे नवे नवीनाद्ये पुराणं तो परित्यजेत अग्न्यर्थमेव शरणमुर्जं बाद्रिकन्दरं श्रेत इमो वायुअग्निर्वर्षाकार्तपसाट् स्वयं। और मैं ऋषियों के मतानुसार वानप्रस्थ आश्रम के नियम बतलाता हूँ। इनका आचरण करने से वानप्रस्थ आश्रमी को अनायास ही ऋषियों के लोक और महरलोक की प्राप्ति हो जाती है। वानप्रस्थ आश्रमी को जोती हुई भूमि में उत्पन्न होने वाला चावल, गेहूँ आदि अन्न नहीं खानी चाहिए। बिना जोते पैदा हुआ अन्न भी यदि असमय में पका बिना हो जाए, असमय में पका हो तो उसे भी न खाना चाहिए। आग से पकाया हुआ या कच्चा अन्न भी न खाए, केवल सूर्य के ताप से पके हुए कंदमूल फल आदि का ही सेवन करें। जंगलों में अपने आप ही पैदा हुए धान्यों से नित्य नैमित्तिक चरु और पुरोडास का हवन करें। जब नए नए अन्न फल फूल आदि मिलने लगे तब पहले के इकट्ठे किए हुए अन्न का परित्याग कर दे। अग्निहोत्र की अग्नि की रक्षा के लिए घर, पर्णकुटी अथवा पहाड़ की गुफा का आश्रय ले। स्वयं शीत, वायु, अग्नि, वर्षा और घाम का सहन करे। केसरोमन कस्मश्रूमलानी जटलो ददत कमंडलत्वजिने दंडो वल्कलाग्नि परीक्षितान् चरेत् बने द्वादशाब्दान् नष्टो वा चतुरो मुनिः द्वावेकं वा यथा मुद्रिर्न विपद्येत कृक्षतो यथा कल्पः स्वक्रियायां व्याधिभिर्जगराज हरयातमहोवान् वीक्षिक्यां व्या विद्यायां कुर्यादनसनादिकम्। सिर पर जटा धारण करे और केस, रोम, नख एवं दाढ़ी मूछ न कटवाए तथा मैल को भी शरीर से अलग न करे। कमंडल, मृग, चर्म, दंड, वल्कल, वस्त्र और अग्निहोत्र की सामग्रियों को अपने पास रखें। विचारवान पुरुष को चाहिए कि 12, 8, 4, 2 या 1 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम के नियमों का पालन करे। ध्यान रहे कि कहीं अधिक तपस्या का क्लेश सहन करने से बुद्धि बिगड़ न जाए। वानप्रस्थी पुरुष जब रोग अथवा बुढ़ापे को ये कारण अपने कर्म पूरे न कर सके और वेदांत विचार करने की भी सामर्थ्य न रहे, तब उसे अनशन
आदि व्रत करने चाहिए। आत्म्यग्नीन् समारोप्य संन्यस्यामात्मतां कारणेषु न सहित सम्यक् संघातं तु यथारथो खेखानि वायो निःश्वासास्तेजस्युष्माणमात्मवानो अस्प्रस्रक्लेश्म पूयानि क्षितौ से संयतोद्भवं वाचमग्नो सवक्तावीमिन्द्रे शिल्पं करावपि पदानि गत्या वयसि रत्योपस्थं प्रजापतोः मृत्योपायं विसर्गं च यथास्थानं विनिर्देशेद्यक्षोत्रोत्रं सनादेन स्पर्शमध्यात्मनित्वचम्। अनशन के पूर्व ही वह अपने आवाहनी आदि अग्नियों को अपनी आत्मा में लीन कर ले। मैंपन और मेरेपन के का त्याग करके शरीर को उसके कारणभूत तत्वों में यथा योग्य भली भांति लीन करे। जितेंद्रिय पुरुष अपने शरीर के छिद्रकाश को आकाश में, प्राणों को वायु में, गर्मी को अग्नि में, रक्त कफ पीप आदि जलीय तत्वों को जल में और हड्डी आदि ठोस वस्तुओं को पृथ्वी में लीन करे। इसी प्रकार वाणी और उसके कर्म व भाषण को उसकी अधिष्ठात्री देवता अग्नि में, हाथ और उसके द्वारा होने वाले कला कौशल को इंद्र में, चरण और उसकी गति को कालस्वरूप विष्णु में, रति और उपस्थ प्रजापतियों में एवं पायु एवं मलोत्सर्ग उनके आश्रय के अनुसार मृत्यु में लीन कर देवे। श्रोत्र और उसके द्वारा सुने जाने वाले शब्द को दिशाओं में, स्पर्श और त्वचा को वायु में, नेत्र सहित रूप को ज्योति में और मधुर आदि रस सहित रसेंद्रिय को जल में और युधिष्ठिर घ्राणेन्द्रिय एवं उसके द्वारा सूंघे जाने वाले गंध को पृथ्वी में लीन कर देवे। रूपाणी चक्षुषा राजन ज्योतिष्य विनिवेशयेतो अप्सु प्रचेतसा जिह्वां ग्रेयेर् घ्राणं क्षितौ न्यसेत मनो मनोरथे चंद्रे बुद्धिं बोध्ये कवौ परे कर्माण्योऽध्यात्मना रुद्रे यदहं ममता क्रिया सत्त्वेन चित्तं चित्रज्ञे गुणर्वैकारिकं परैः। मनोरथों के साथ मन को चंद्रमा में समझ में आने वाले पदार्थों के साथ बुद्धि को ब्रह्म में तथा अहंता और ममता रूप क्रिया करने वाले अहंकार को उसके कर्मों के साथ रुद्र में लीन कर दे। इसके इसी प्रकार चेतना सहित चित्त को क्षेत्र के जीव में और गुणों के कारण विकारी से प्रतीत होने वाले जीव को पर ब्रह्म में लीन कर देवे। अब सूक्षितमपो ज्योतिष्यदो वायो नवश्यमुम कूटस्ते तच्च महति तदव्यक्तेक्षरे च तद्विद्यक्षरते आत्मानं चिन्तमात्रावशेषतं ज्ञात्वा द्वयोतभिर्मेदो दग्ध्यो दग्ध्यो निरेवाहनलो। साथ ही पृथ्वी का जल में, जल का अग्नि में, अग्नि का वायु में, वायु का आकाश में, आकाश का अहंकार में, अहंकार का महत्त्व में, महत्त्व का अव्यक्त में और अव्यक्त का विनाशी परमात्मा में लय कर दे। इस प्रकार विनाशी परमात्मा के रूप में अविष्ट जो चित वस्तु है वह आत्मा है, वह मैं हूँ, यह जानकर अद्वितीय भाव में स्थित हो जाए। जैसे अपने आश्रय काष्ठादि के भस्म हो जाने पर अग्नि शांत होकर अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है, स्थित हो जाता है, वैसे ही वह भी उपरत हो जाए। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तम स्कंदे युधिष्ठिर नारद संवादे सदाचार निर्णयो नाम द्वादशोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण कुल चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। और यदि फेसबुक के माध्यम से यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।